हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्व जेल मेथड। ये नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने का एक मेथड है। सॉल्व जेल मेथड जैसा नाम ही है कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद जेल, उसके बाद नैनो पार्टिकल्स होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिया जाता है ये बीकर है, इसमें प्रीकर्सर प्लस सॉल्वेंट लिया जाता है। इसमें लिया जाता है प्रीकर्सर और प्लस इसमें होता है सॉल्वेंट। प्रीकर्सर प्लस सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सपोज कीजिए इसे प्रीकर्सर प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्टीयरिंग करते हैं और हीट करते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन को फिर यहाँ पे यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन में इसको यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे ऐसे रखते हैं कि इसमें हम लोग ये सॉल्यूशन बनाते हैं इसको। हमने क्या किया, पहले प्रीकर्सर को यहाँ पे इसमें सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस मेथड है, इससे इसको हमने सॉल्यूशन बना दिया। इसको सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन के लिए बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर अब जेल बनाते हैं। सॉल्यूशन के बाद इसको हम लोग फिर जेल बनाते हैं। फिर यहाँ पे ये जेल फॉर्म हो जाता है। ये हो गया जेल बन गया। जेल जो फॉर्म होता है यहाँ पे, इसको तो जेल फॉर्म बोल जाता है। ये बाय एजिंग। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग के पास क्या था, पहले क्या था, प्रीकर्सर था और यहाँ पे सॉल्वेंट था। तो इस प्रीकर्सर सॉल्वेंट में क्या होता है, जनरली हम लोग इसको जो प्रीकर्सर होता है इसको मॉलिक्यूलर प्रीकर्सर, ये इस प्रीकर्सर जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर प्रीकर्सर, ये मॉलिक्यूलर प्रीकर्सर, इसको हम लोग वाटर या अल्कोहल, ये जो है सॉल्वेंट, इसको हम लोग वाटर या अल्कोहल में हम लोग डिजोल्व करते हैं। अल्कोहल मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ये समझिए कि मॉलिक्यूल, इसको नीचे लिखते हैं, इस वाटर या अल्कोहल में, वाटर और अल्कोहल में हम लोग मिक्स करते हैं किसको, मॉलिक्यूल प्रीकर्सर को। मॉलिक्यूलर प्रीकर्सर जो है, या मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिजोल्व करते हैं। उसके बाद जैसे डिजोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले बनाते हैं हम लोग इसको, ये बोलो, जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिक्स कर दिया, प्रीकर्सर सॉल्वेंट था, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और जैसे यहाँ पे इसको हीट करते हैं हाइड्रोलिसिस मेथड से, जैसे यहाँ पे कोई थोड़ा सा हमको मिक्स करते हैं और हीट करते जाते हैं। सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन के बाद हीट अप करते जाते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे है ना, मिक्स करते जाते हैं और हीट अप करते जाते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस मेथड से ये बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको जेल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जेल फॉर्म होता है, उसके बाद इस वाले में जो भी
सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, ये लेते हैं, ये जेल टाइप का यहाँ पे ये बन जाता है। और जो भी इसमें ये रहता है सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इस जेल स्ट्रक्चर से ये जेल टाइप का बन गया। इस जेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं इसको। तो ड्राई करने का इसका जो रिमेनिंग जेल है, पहले हमने क्या किया, इसको कंडेंसर को मिलाया, हाइड्रोलिसिस मेथड से हमने इसको सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद हीटअप करते जाते हैं, फिर हमने जेल बना लिया। ये जेल जब बन गया इसको हम लोग ड्राई करते हैं। अब ड्राई करने का है 3 मेथड ड्राइंग बोला। अगर यहाँ पे ये ड्राई, ये सुपर क्रिटिकल ड्राइंग कहते हैं, ये होता है ड्राइंग, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग। सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करते हैं तो इससे जो हमको मिलता है, जो भी जेल का फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एरोजेल। ये मिलता है हमको एरोजेल। ये फाइंड आउट होता है हमको ये एरोजेल। सेकंड जो ड्राइंग होता है इसको बोलते हैं थर्मल ड्राइंग। ये है थर्मल ड्राइंग। थर्मल ड्राई करते हैं तो इसमें होता है जीरो जेल। ये हमको मिलता है यहाँ पे जीरो जेल। और एक और ड्राइंग होता है, ये होता है फ्रीजिंग ड्राइंग। फ्रीजिंग ड्राइंग, इससे मिलता है हमको क्रायो जेल। जब हम लोग पूरा ड्राई कर लेते हैं, इस ड्राई के बाद क्या किया जाता है, इसको पाउडर बनाया जाता है। इसमें यहाँ पे जेल था जो भी, इसके अंदर ऐसे जेल, यहाँ पे क्रायो जेल, इसको हमने डायग्राम में बनाया। इस क्रायो जेल मिलता है यहाँ पे क्रायो जेल। ये क्रायो जेल, एरोजेल। इसके बाद क्या किया था, इसको पाउडर बना करके कैल्सिन्ड किया जाता है। और उसके बाद इसको मिल्स में, जो स्पेशल मिल्स होता है उसको ग्राइंड किया जाता है। और जब ग्राइंड किया जाता है तब हमारे पास आता है यहाँ पे ये नैनो पार्टिकल्स इसमें मिल जाता है। फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ये मेरे पास आता है नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स यहाँ पे हमको मिलता है। इसको स्पेशल में ग्राइंड करके तो ये हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट, मतलब नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स हमको फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्टेप में सॉल्वेंट को मिलाया। उसके बाद पहले हमने सॉल्यूशन, नाम ही सॉल्यूशन पहले बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जेल बनाना है। सॉल्यूशन बना करके जैसे हमने मिक्स कर दिया इसको, उसके बाद हाइड्रोलिसिस में हमने सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने इसको हीट करते करते मिलाते रहे तो जेल बन के, जेल के बाद जो भी आता है इसमें जो भी सॉल्वेंट का पार्ट होता है रिमेनिंग सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो जेल बच जाता है, रिमेनिंग जेल होता है, उसको क्या करते हैं, ड्राई करके। ड्राई का डिफरेंट मेथड्स होता है एक, तो हमको डिफरेंट जेल्स मिलता है। अगर सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करते हैं तो एरो जेल मिलता है, थर्मल ड्राइंग करते हैं तो जीरो जेल मिलता है, अगर फ्रीजिंग ड्राइंग करते हैं तो क्रायो जेल मिलता है। उसके बाद हम लोग इसको पाउडर बनाते हैं जो मिलता है, और उस पाउडर को क्या करते हैं, फिर वो स्पेशल ग्राइंड में उसको ग्राइंड करते हैं स्पेशल मिल में एकदम छोटे छोटे और पार्टिकल, तो हमको नैनो पार्टिकल्स यहाँ पे ऑब्टेन होता है। और यहाँ पे सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करके जैसे सुपरमैन बन जाता है तो हमें अच्छा एयर में उड़ता है, तो यहाँ पे एरोजेल।
थर्मल में, अब थर्मल होता है जलाते जलाते पूरा जीरो हो गया, कोई भी सामान खत्म ही हो गया तो जीरो जल। फ्रिजिंग में किसी बच्चे को अगर फ्रिज में बंद कर जाए, फ्रिज से वो सूख जाता है, कोई तो बहुत चिल्लाता है, रोता है, तो क्रायोजेल, ये फॉर मेमोरी। तो सुपर क्रिटिकल में एरोजेल, थर्मल ड्राइंग में जीरोजेल, फ्रीजिंग में पार्ट होता है, और क्रायोजेल वाला मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ से लिखना चाहे तो इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ये पार्ट यहाँ से, कि यहाँ से जो हमको ये मिलता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस मेथड से मिलता है, हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ से जो ये पार्ट मिलता है हमको, कंडेंसेशन करते हीट आउट करते रहते हैं, तो कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन मतलब पार्ट्स होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको जेल में फॉर्म होता है, यहाँ से एक लेकर के, जेल से लेकर के, और ये जो हमको मिलता है ये वाला पार्ट यहाँ तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एजिंग एंड ड्राइंग वाला पार्ट कहते हैं, एजिंग एंड ड्राइंग वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद जो मिल जाता है हमको यहाँ से, इसके बाद यहाँ वाला पार्ट, ये से क्या करते हैं, इसको कैल्सिएंट करते हैं। ये तो यहाँ तक हमको ड्राइंग वाला पार्ट मिल जाता है। ड्राइंग के बाद क्या होता है, हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब पहले हमको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हमको करते हैं मिक्स करते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होता है प्रीकर्सर, उसको वाटर में पहले घोलते हैं उसको, उसके बाद सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम लोग उसको हीट अप करते हैं, मतलब उसको हमको फॉर्म बनाता है, जेल में फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। जेल में जो भी होता है सॉल्वेंट पार्ट, उसको हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई का भी 3 मेथड है जनरली, डिफरेंट जेल हमको मिलता है। उस जेल को हम लोग क्या करते हैं, फिर कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेट के बाद उसको पाउडर बनाते हैं, पाउडर, और कैल्सिनेट करने के बाद, पहले पाउडर बना के तब कैल्सिनेट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं तो स्पेशल मिल में, और तब हमको नैनो पार्टिकल से फाइंड आउट होता है। ये केमिकल यानी वेट मेथड है। ये क्या है, ये वेट केमिकल प्रोसीजर है, हम लोग केमिकल को उसमें बनाते हैं, वेट मेथड। और यह लो टेम्परेचर रिएक्शन है, ये जो है मेथड, यह लो टेम्परेचर रिएक्शन है। ये हो गया यहाँ पे, ये मेथड जो है लो रिएक्शन टेम्परेचर मेथड, मतलब इस मेथड में रिएक्शन टेम्परेचर लो होता है, तो पूरा जो कंट्रोल्ड होता है यहाँ पे, ये जो मेथड होता है ना, तो कंट्रोल मतलब जो केमिकल कंपोजिशन जो होता है प्रोडक्ट का, इस केमिकल कंपोजिशन के प्रोडक्ट का कंट्रोल पूरी तरह से रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है। यह सबसे सस्ता है और यह सबसे सुपीरियर मेथड है, तो इसका लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, इसका लार्ज स्केल पे यूज होता है, ये लार्ज स्केल पे इसका यूज किया जाता है। ये एट लो कॉस्ट, कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है, कॉस्ट तो लो कॉस्ट पे किया जाता है, और ये जितना भी अवेलेबल है उसमें ये मेथड सुपीरियर मेथड है। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन मेथड से बनाते हैं। एक और मेथड है जिसको हम लोग CVD मेथड भी कहते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।